हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम जो है वो एडिबल और पॉइजनस मशरूम के एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसका जो है कंसेप्ट नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें, तभी जो है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल मशरूम। इसमें से कौन सा जो है एडिबल मशरूम है जिसको आप खा सकते हैं। हमारे ऑप्शंस में है, फर्स्ट ऑप्शन इज एमानिटा फेलॉइड्स, दूसरा है अगारिकस बाइस्पोरस, तीसरा है गैलरीना मार्जिनेटा और फोर्थ है एमानिटा मस्कारिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज अगैरिकस बाइस्पोरस। इसको आप जो है एडिबल मशरूम जो है वो बोलते हैं, इसको हम खाते हैं। इसका दूसरा कॉमन नेम है व्हाइट बटन मशरूम और आपको पता है कि ये वाइडली कल्टीवेटेड है, यानी कि वर्ल्ड की हर जगह पे जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है। ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। दूसरा इसका जो ऑप्शन था एमानिटा फेलॉइड्स, इसको डेथ कैप बोलते हैं और ये एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है, जो कि हमने कल बात भी की थी। लीवर और किडनी फेलियर में जो है जो है इसकी टॉक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा जो है गैलरीना मार्जिनेटा जो है इसको ऑटम स्कल कैप बोलते हैं, ये भी डेडली होता है। और लास्ट में है एमानिटा मस्कारिया जिसको फ्लाई अगैरिकस बोलते हैं, ये भी हमने कल बात की थी और ये हेलुसिनेशन जो है वो करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मशरूम्स बिलोंग टू विच किंगडम। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है कि मशरूम जो है वो किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। आपके ऑप्शंस में है प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई या फिर मोनेरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फंजाई। फंजाई में जो है आप मशरूम के बारे में पढ़ते हैं और मोनेरा में जो है वो आप प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ मोनेरा ही ऐसी किंगडम है जहाँ पे आप प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे आप पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशरूम इज नोन एज द डेथ कैप। डेथ कैप किसको बोलते हैं? बटन मशरूम को, ऑयस्टर मशरूम को, एमानिटा फेलॉइड्स या फिर मिल्की मशरूम को। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एमानिटा फेलॉइड्स। एमानिटा फेलॉइड्स जो है आपका हाईली पॉइजनस होता है और 90% जो मशरूम पॉइजनिंग होती है वर्ल्ड वाइड वो इसी की वजह से होती है। इसमें जो है एमानेटिन जो है वो टॉक्सिन होती है जो क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज 2 को जो है इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से लीवर फेलियर देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको बटर मशरूम दिया गया है जिसको अगैरिकस बाइस्पोरस बोलते हैं, ये एडिबल है। ऑयस्टर मशरूम जो होते हैं इनको प्यूरोटस ऑस्ट्रेटस बोलते हैं और ये भी जो है वो एडिबल होते हैं और प्रोटीन में रिच होते हैं। लास्ट में है मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम जो होते हैं ये भी एडिबल होते हैं, तो इसमें से एक ही पॉइजनस है दैट इज सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अगैरिकस बाइस्पोरस। हमारे ऑप्शंस में है पेडिस्ट्रॉ मशरूम, मटन मशरूम, शिटेक मशरूम या फिर रेशी मशरूम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बटन मशरूम। बटन मशरूम जो है इसी को ही अगैरिकस बाइस्पोरस बोलते हैं, जो कि व्हाइट होता है कलर में। इसको टेबल मशरूम भी बोलते हैं। और आपने जो है इसमें दो जो है और नाम है, एक है शिटेक, एक है रेशी मशरूम। क्योंकि ये हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं तो मैं बता दूं, शिटेक मशरूम जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है लेंटिनुला एडोर्ट्स और ये जो है एडिबल मशरूम है। आपको ईस्ट एशिया का नेटिव है ये और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो रखता है। और रेशी मशरूम जो है ये जो है हर्बल मेडिसिन की तरह यूज होता है, इसलिए इसको मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी भी जो है वो बोला जाता है। और प्राइमरली जो है ये बायो एक्टिव कंपाउंड की तरह जो है वो यूज किया जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट पॉइजनस मशरूम। ब्राइट कलर्स, प्रेजेंस ऑफ अ रिंग, बिटर टेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कल हमने जो है पॉइजनस मशरूम के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो डिफरेंस जो है वो अच्छे से देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द अम्ब्रेला शेप टॉप ऑफ अ मशरूम इज कॉल्ड। आपका जो अम्ब्रेला शेप टॉप होता है मशरूम का उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइप, पाइलस, जिसको पाइलस को आप कैप भी बोलते हैं, गिल्स या फिर माइसीलियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पाइलस। पाइलस को आप कैप भी बोलते हैं और ये अम्ब्रेला शेप होता है और प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि आपके जो गिल्स होते हैं, स्पोर बेरिंग सरफेस, उसको जो है ये प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा हमने कल बात की थी स्टाइप की, जिसको आप स्टॉक भी बोलते हैं, जो कि पाइलस को सपोर्ट करता है। और जो गिल्स होते हैं उनको आप लैमेले भी बोलते हैं। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पाइलस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और माइसीलियम जो है मैंने आपको बताया था कि थ्रेड लाइक हाइफे जो होते हैं उसके नेटवर्क को जो है आप माइसीलियम जो है वो बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड से, स्पोर से, फ्लावर से या फिर लीव से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पोर्स। स्पोर से जो है मशरूम जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और स्पोर्स क्या होते हैं? आपकी यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं और मशरूम में बेसिकली आपके जो बिसिडियोमाइसीटीज होते हैं उनमें आपको बिसिडियो स्पोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशरूम इज वाइडली यूज्ड इन जापानीज क्यूजीन। जापानीज क्यूजीन में जो है वो सबसे ज्यादा मशरूम कौन सा जो है वो यूज किया जाता है? तो इसमें आपके ऑप्शंस में है शिटेक, पोर्टोबेलो, डेथ कैप या फिर फ्लाई अगैरिकस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज शिटाके। शिटाके जो है ये आपका जापानीज क्यूजीन में जो है ये यूज किया जाता है और इसमें मेडिसिनल कंपाउंड्स भी होते हैं और इसमें जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम है लेंटिनैन।
उसके अलावा जो है आपका प्रोटोबेलो जो है, इसको अगेरिकस बाइस्पोरस बोलते हैं। ये बेसिकली जो आपका व्हाइट बटन मशरूम होता है उसका मेच्योर स्टेज जो है वो होता है। उसके अलावा आपका डेथ कैप जो है जिसको आप एमानीटा फेलॉइड्स बोलते हैं, और आपका दूसरा वाला फ्लाई अगेरिक जो है, ये दोनों ही जो हैं ये टॉक्सिक होते हैं। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ मशरूम फंजाई इज कॉल्ड। ये हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि फंजाई की जो स्टडी होती है, बेसिकली यहाँ पे मशरूम के बारे में पूछे तो मशरूम जो है फंजाई है। इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर जूलॉजी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइकोलॉजी। आप फंजाई की स्टडी को जो है वो माइकोलॉजी बोलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है माइक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है मशरूम और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो मशरूम की स्टडी को जो है वो आप माइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? तो दैट इज स्टडी ऑफ एल्गी। जूलॉजी आपको पता है एनिमल्स की स्टडी, एनिमल किंगडम के बारे में जब आप पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में आप जो है लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशरूम इज शेप्ड लाइक अ फैन और एन ऑयस्टर। हमारे ऑप्शंस में है बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम जिसको आप यूरोटस भी बोलते हैं, मॉडल्स या फिर ट्रफल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम जो होता है जिसको आप यूरोटस भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि इसका जो कैप होता है वो बिल्कुल एक पंखे के जैसा होता है जिसको आप फैन बोलते हैं, या फिर ऑयस्टर शेल आपने देखा होगा उसके जैसा होता है, इसलिए जो है इसका नाम पड़ा है आपका ऑयस्टर मशरूम। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टॉक्सिन इज फाउंड इन द डेथ कैप मशरूम? पेनिसिलिन, एमेटॉक्सिन, कैफीन, निकोटीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एमेटॉक्सिन। एमेटॉक्सिन जो है डेथ कैप मशरूम में पाया जाता है जिसका जो जीनस है दैट इज एमेनिटा। एमेनिटा फेलॉइड्स जो है डेथ कैप मशरूम को बोलते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया कि एमेटॉक्सिन जो होती हैं ये क्या करती हैं, आरएनए पॉलीमरेज को है वो इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए का जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाता है और सेल की जो है वो डेथ हो जाती है और लीवर और किडनी फेलियर का ये कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशरूम्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड डी, प्रोटीन, मिनरल्स या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव। विटामिन बी एंड डी जो है वो मशरूम से हमें मिलती है। विटामिन डी जो है स्पेसिफिकली जो है D2 हमें इनसे मिलती है जब ये एक्सपोज होते हैं यूवी लाइट की तरफ। उसके अलावा जो है बी विटामिन भी हमें मिलती है, जैसे कि आपका B2 है राइबोफ्लाविन, B3 नाइसिन एंड B5 पेंटोथेनिक एसिड जो है, ये सारे विटामिन भी जो है हमें यहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा प्रोटीन जो है ये भी हमें इनसे हाई क्वालिटी की प्रोटीन जो है वो मिलती है, इसलिए इनको वेजिटेबल मीट भी जो है वो बोला जाता है। मिनरल्स की बात करें तो जैसे कि सेलेनियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, फास्फोरस, ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ से मिलती हैं। उसके अलावा अगर देखें तो लो कैलोरी जो है, यानी कि ये लो होते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट में, जिसकी वजह से इनको सुपर फूड भी जो है वो माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट जो है मशरूम का वो अंडरग्राउंड हमें देखने को मिलता है। हमारे ऑप्शंस में है कैप, स्टेम, माइसीलियम या फिर गिल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइसीलियम। माइसीलियम जो होता है आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइफे जो है उनका नेटवर्क होता है ये, और वेजिटेटिव पार्ट होता है फंगस का, ये आपको अंडरग्राउंड देखने को मिलता है और करता क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में जो है वो हेल्प करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉरल्स जो होते हैं उनको आप क्या कंसीडर करते हैं? हाईली पॉइजनस, हाईली प्राइस्ड एडिबल मशरूम, वीड्स या फिर आर्टिफिशियल मशरूम। मॉरल्स जो है आप इसको कॉमन लैंग्वेज में जो है गुच्छी भी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो हाईली प्राइस्ड एडिबल मशरूम होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइस होता है इनका। और दूसरी बात इसमें खासियत मैंने आपको कल भी बताई थी कि इसमें मॉडल्स जो होते हैं ध्यान में क्या रखना है कि ये आपके बेसिडियोमाइसीटीज से जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं, ये आपका जो डिवीजन है एस्कोमाइकोटा उससे जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो है ये देखने में बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं क्योंकि इनकी कैप जो होती है वो हनी कॉम जैसी होती है, जिसमें आपको पिट्स और रिजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर इकोनॉमिक वैल्यू आप इनकी देखेंगे तो डिफिकल्ट होते हैं कल्टीवेट कमर्शियली करना इनको। स्पेसिफिकली जो है ये आपको देखने को मिलते हैं हिमालयन रीजन्स में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, और इनका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिबल मशरूम? बटन मशरूम, पेडिस्ट्रॉ मशरूम, एमानिटा, मस्कैरिया या फिर मिल्की मशरूम। इसमें से कौन सा जो है वो आपका एडिबल नहीं है, जिसको आप नहीं खा सकते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एमानिटा मस्कैरिया। अगर आप ध्यान दें तो एमानिटा जो है इसकी जितनी भी स्पीसीज है वो सारी आपको पॉइजनस ही मिलती हैं, इसलिए 90% ऑफ द जो बीमारियां होती हैं वो इसी वाली जीनस से होती हैं, एमानिटा से। तो ये जो मशरूम है ये पॉइजनस होता है और हेलुसिनेशन करता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा बटन मशरूम, पेडिस्ट्रॉ मशरूम एंड मिल्की मशरूम ये सारे क्या है, इसमें एडिबल हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लाई एगेरिक इज नोन फॉर इट्स ग्रीन कैप, रेड कैप विद व्हाइट स्पॉट्स, ब्लू कलर या फिर ब्लैक स्टेम।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेड कैप विद व्हाइट स्पॉट्स। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि ये मशरूम जो है आपको रेड कलर का, इसका कैप रेड कलर का दिखता है और उस पर व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। और फ्लाई एगैरिक जो है इसका साइंटिफिक नेम है एमानिटा मस्कैरिया। और इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये पॉइजनस मशरूम है। और इसकी खासियत क्या है, अगर आप इसका इकोलॉजिकल रोल देखोगे तो ये आपको ज्यादातर जो है माइक्रोराइजल एसोसिएशन में देखने को मिलता है ट्रीज के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइन ट्रीज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू मशरूम्स लैक दैट प्लांट्स हैव। आपको पूछा गया है कि मशरूम में वो कौन सी चीज नहीं होती है जो प्लांट्स में होती है। आपके ऑप्शन में है सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल या फिर साइटोप्लाज्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो मशरूम्स में नहीं होता है, आपने ध्यान में देना है, क्योंकि मशरूम जो है वो फंजाई है और फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते हैं। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता है मशरूम में होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। न्यूक्लियस तो होगा ही होगा बिकॉज ये क्या है, यूकेरियोटिक है, और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। लेकिन क्लोरोफिल जो है वो नहीं होता है, ये आपने इसमें जो है नोट डाउन कर लेना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मशरूम इज फेमस फॉर ग्रोइंग अंडरग्राउंड एंड इज वेरी एक्सपेंसिव। आपके ऑप्शंस में है ट्रफल्स, प्रोटोबेलो, बटन या फिर ऑयस्टर। तो इसमें आपने ध्यान देना है कि आपको एक नया नाम देखने को मिल रहा है ट्रफल्स का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रफल। ट्रफल्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके हाइपोजियस होते हैं, यानी कि इनकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है वो अंडरग्राउंड ही होती है, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलते हैं। माइक्रोराइजल रिलेशनशिप होता है इनका स्पेसिफिक ट्रीज के साथ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओक ट्री है। और ये जो जीनस होता है इनका ट्रफल्स का, ये ट्यूबर जीनस होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, और एस्कोमाइकोटा को जो है ये बिलोंग करते हैं। और ये एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनको इजीली जो है वो आप ढूंढ नहीं सकते हैं बिकॉज ये अंडरग्राउंड होते हैं, इसलिए जो है इनको एक्सपेंसिव माना जाता है। उसके अलावा जो है इनको डायमंड्स ऑफ द किचन भी जो है बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड जो इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टेम ऑफ अ मशरूम इज टेक्निकली कॉल्ड रूट्स, टाइप, ब्रांच या फिर लीफ। इस क्वेश्चन को हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है कि टाइप जो है उसी को आप स्टेम बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है कि आपका जो कैप है उसको ये ग्राउंड से जो है वो एलिवेट करके रखती है, ये आपने इसमें याद रखना है। उसके अलावा पाइलस दे रखा, पाइलस जो होती है वो कैप होती है, यहाँ पे नहीं दिया है। एंड आपका जो रूट है, ब्रांच है, लीफ है, ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क मशरूम्स आर ऑल्सो नोन एज कैलोसाइब इंडिका, प्लूरोटस, एगेरिकस या फिर मॉर्शेला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैलोसाइब इंडिका। कैलोसाइब इंडिका जो है आप उसको मिल्क मशरूम भी बोलते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कैलोसाइब इंडिका है ये इंडिया में काफी फेमस है, लेकिन खासियत क्या है कि ये आपको वार्म रीजन्स में जो है वो देखने को मिलता है। और इसका जो दूसरा नाम है, इसको मिल्की वाइट मशरूम भी बोलते हैं, समर मशरूम भी बोलते हैं, दूध चट्टा भी बोलते हैं इसको। इसकी अपीयरेंस अगर आप देखेंगे तो मिल्की वाइट कलर की होती है, और आप इसकी कल्टीवेशन देखेंगे तो ये 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जो है ये उगाया जाता है। आपको मैं बताऊं कि आपको पता है कि जब हम हिमाचल जीके पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, तो वो सोलन को माना जाता है। वहां पे जो आपका मशरूम की वैरायटी उगाई जाती है दैट इज एगेरिकस पाइस्पोरस बटन मशरूम, क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट है वो कूल है। लेकिन ये जो कैलोसाइब इंडिका है, मिल्की मशरूम, ये भी जो है हिमाचल में जो है उगाया जाता है, और ये वार्मर रीजन में जो है देखने को मिलता है, जैसे कि ऊना या फिर कांगड़ा साइड में जो है हॉट सीजन जहाँ पे होते हैं वहां पे इसको ग्रो करवाया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिन ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर अंडर द कैप, स्पोर्स, गिल्स, स्टेम, रूट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गिल्स। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी। गिल्स को आप लैमेले भी बोलते हैं। ये थिन वर्टिकल प्लेट्स होती हैं जो आपको कैप के अंडर देखने को मिलती हैं, और इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, स्पोर्स को प्रोड्यूस करना और उनको जो है वो होल्ड करना, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशरूम इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ मशरूम्स। हमारे ऑप्शंस में है बटन, पोर्शिनी, शिटाके या फिर मॉरल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोर्शिनी। पोर्शिनी जो है उसको किंग ऑफ मशरूम्स बोला जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बोलेटस एडुलस। अगर आप देखें तो इसको जो है वो किंग ऑफ मशरूम इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो टेक्सचर होता है वो मीट के जैसा होता है, मीटी टेक्सचर, और इसका जो फ्लेवर होता है वो नटी फ्लेवर होता है, इसीलिए जो है इसको किंग ऑफ मशरूम्स जो है वो कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनस मशरूम्स आर ऑफन कॉल्ड टोड्स, टोडस्टूल, फ्रॉगस्टूल या फिर मॉस। आपके जो पॉइजनस मशरूम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, टोड बोला जाता है, टोडस्टूल बोला जाता है, फ्रॉगस्टूल बोला जाता है या फिर मॉस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टोडस्टूल्स। टोडस्टूल जो है आप पॉइजनस मशरूम को बोलते हैं, और अगर इसमें देखें तो हिस्ट्री में ऐसा माना जाता था
कि जो टोड्स होते थे वो पॉइजनस होते थे, इसलिए जो है इनको इस तरह से मशरूम्स को है जो पॉइजनस मशरूम है उनको लेबल कर दिया गया, ताकि एडिबल मशरूम से जो है इनको अलग जो है वो किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडी स्ट्रॉ मशरूम जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। हमारे ऑप्शंस में है वॉल्बेरिला, वॉल्वेशिया, अगैरिकस बाइस्पोरस, एमेनिटा फिलॉइड्स या फिर लेंटिन्यूला एडोर्ड्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वॉल्बेरिला वॉल्वेशिया। इसका जो है नाम है पेडी स्ट्रॉ मशरूम। उसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो कल्टीवेट किया जाता है और क्यूजीन के रूप पे जो है काफी ज्यादा जो है यूज किया जाता है। एगैरिकस बाइस्पोरस तो आपको पता है बटन मशरूम जो है उसका नाम है। एमेनिटा फिलॉइड्स जो है आपका डेथ कैप है और ये काफी पॉइजनस मशरूम है, वर्ल्ड का सबसे पॉइजनस मशरूम यही है। एंड देन लेंटिन्यूला एडोर्ड्स, तो ये क्या है आपका जो शिटाके मशरूम है उसका साइंटिफिक नेम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम, इंडिया, यूएसए, चाइना या फिर ब्राजील। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज चाइना। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम है। दूसरे नंबर पे आता है यूएसए। अगर आप देखें तो चाइना में जो है इसकी बहुत सारी वेराइटीज जो है वो कल्टीवेट की जाती है, जैसे कि शिटाके है, ऑयस्टर है, बटन मशरूम है। और अगर आपने देखा होगा तो चाइनीज जो क्यूजीन होती है और ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें जो है वो सालों से मशरूम को जो है यूज किया जाता है, तो चाइना विल बी द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम्टम्स ऑफ मशरूम पॉइजनिंग इंक्लूड। अगर मशरूम पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? नॉइजिया, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैनोडर्मा लूसिडम जो है वो किसका एग्जाम्पल है? पॉइजनस मशरूम का, मेडिसिनल मशरूम, वेजिटेबल या फिर फ्रूट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेडिसिनल मशरूम। और ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसको मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी जो है वो भी बोला जाता है। जापानीज और चाइनीज जो है वो इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं, मेडिसिन में जो है इसका काफी यूज होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच मशरूम हैज अ हनी बी लाइक अपीयरेंस। आपके ऑप्शंस में है मॉरल, बटन, ऑयस्टर या फिर मिल्की मशरूम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मॉरल। मॉरल जो है साइंटिफिकली हम इसे मॉर्चेला भी बोलते हैं। इसका जो मशरूम होता है उसकी जो कैप होती है वो हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस जो है वो देती है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा बटन मशरूम की बात करें तो बटन मशरूम में जो है कैप जो है अम्ब्रेला शेप्ड होती है, ऑयस्टर में आपको पता है शेल या फैन शेप्ड होती है, और मिल्की जो है उसमें जनरली जो कैप होती है वो स्मूथ होती है, ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कुकिंग ऑलवेज मेक्स अ पॉइजनस मशरूम सेफ टू ईट, ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर आप कोई पॉइजनस मशरूम लेते हैं और उसको कुक कर देते हैं तो हीट की वजह से जो है वो उसकी पॉइजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो सेफ हो जाता है खाने के लिए। ये आपका जो है स्टेटमेंट सही है या गलत है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज फॉल्स। यानी कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको जब आप खाना बनाते हैं तो हीट के कारण जो है वो उनका पॉइजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सब मशरूम में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी एमेनिटा फेलॉइड्स की, जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक मशरूम है। अगर आप उसको जो है वो पकाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो हीट उसमें जो टॉक्सिन होती है दैट इज हीट स्टेबल, तो पकाने के बाद भी जो है उसका जो पॉइजन का केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको खा लेते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फॉल्स। तो आज की वीडियो में हमने जो है मशरूम के एडिबल मशरूम और पॉइजनस मशरूम के बारे में जो है एमसीक्यू किए हैं। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट को समझा था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।